हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो सियासी, समाजी और कौम मिल्लत के लिए हमेशा सर फहरिस्त पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में और पूरे महाराष्ट्र में उनका नाम है। हम ऐसी शख्सियत से आपको करवाएंगे रूबरू हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में। और उससे पहले मैं आपको इस शेर से उनसे मिलाना चाहूँगा कि मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दूर दीवार से टकरा कर पलट आएगी, दूर दीवार से टकरा कर पलट आएगी, अभी मौका है अंधेरों का, करो कोई इलाज, वरना ये नस्लें उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्लें उजालों को तरस जाएगी। तो आइए नाजरीन, मिलवाते हैं आपको ARTC ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर हमारे साथ हैं अब्दुल खालिद साहब, जिनका सियासी काम भी पूरे महाराष्ट्र में है और नेशनल लेवल तक उन्होंने काम किया है और लगभग कौम मिल्लत के लिए हमेशा सर फहरिस्त वो रहते हैं और आज भी उसी दर्द को बयान करने के लिए वो हमसे रूबरू है। तो खालिद भाई, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आज जो हमारे पूरे महाराष्ट्र के, परभनी के और पूरे देश और दुनिया के जो हालात है, इन हालातों में कौम मिल्लत के लिए ख़ास तौर पे अगर मुसलमानों की बात की जाए, तो आज जो माइनॉरिटी की बात की जाए, तो जो पार्टी या जो सत्ताधारी पार्टी है उनके अंदर आज माइनॉरिटी को क्या हिस्सा मिल रहा है, या सिर्फ उनको एक इस्तेमाल की चीज़, एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? अभी कलीम भाई का जो सवाल था, इससे थोड़ा सा सोचने और समझने की ज़रूरत है, ख़ासकर मुस्लिम नेताओं को जो आज बड़े बड़े पद पर है, आमदार है, खासदार है या माजी आमदार है, कॉरपोरेटर है, एक्स कॉरपोरेटर है, नगर अध्यक्ष है, ग्राम पंचायत सदस्य, सभी को सोचने की बात है कि आज माइनॉरिटीज़ या अदर कौम आज जिस तरीके के बहरान से गुजर रही है, जिस तरीके के आज हालात है, देश जिस बीमारी और महामारी से परेशान है, इसमें लोगों का क्या योगदान है। आज गरीब बाहर नहीं निकल सकता क्यों, तो उसके पास मास्क के लिए पैसे नहीं है, बाहर निकलता है तो पुलिस के लाठीचार्ज और ऐसी कई चीज़ों का सामना उसे करना पड़ता है, बीमारी का खदशा भी उसे है, वो आपके घर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन आप एक ज़िम्मेदार इंसान है, आप उसके घर तक पहुंच सकते हो, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप क्या दे सकते हो ये आपको तय करना होगा। अब रही बात पार्टी के अंदर जो भी है, पार्टियों ने एक माइनॉरिटी सेल बनाया है, माइनॉरिटी विभाग बनाया है, सभी पार्टियों के अंदर है, और इसमें हज़ारों कार्यकर्ता जो तो पदों पे काम करते हैं। इनका क्या योगदान है? इन्होंने सिर्फ नाम के लिए पद ले रखे हैं, या सिर्फ विजिटिंग कार्ड के लिए पद लिया है, या लेटर पैड के लिए लिया है? इनका क्या इस्तेमाल होता है? पार्टी ने भी इनको संवैधानिक रूप से आज तक कोई इख्तियारात नहीं दिए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दुम छल्ले की तरह बड़े बड़े नेताओं के पीछे फिरते हैं, उनकी जी हुजूरी और ग़ुलामी करते हैं। किसी नेता का जन्मदिन आ गया, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं, कभी पता नहीं आपको वो जानते भी हैं या नहीं जानते हैं, बड़े बड़े आप उनके फ़ोटो, बैनर्स। तो इसी तरह का अगर आपको काम करना है तो अपने कौम को उजागर कीजिए कि किस बस से बदतर हालत में ज़िंदगी गुजारी जा रही है, खाने के लाले पड़े हैं, घर में राशन पानी नहीं है। आज जो लोगों ने किट बांटा था, जिस भी समाज सेवा की थी, मैं उन्हें बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन उन्होंने एक बार किट दी है, और किस किट के अंदर क्या क्या दिया गया है, वो किट कब तक चलेगी? 8 दिन, 15 दिन, लॉकडाउन तो 6-6 महीने चल रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि हमें 2020 भूल ही जाना चाहिए, हम 21 में ही नया कुछ देखेंगे, नया सवेरा होगा, इसकी दवा बनेगी। तब तक ये रोज़ मजदूरी करने वाले कहाँ जाएंगे? आज जिस तरीके से होटल्स बंद है, पान पट्टियाँ बंद है, इनके लिए कौन आगे आ रहा है? साइकिल रिक्शे वाले हैं या रोज़ मजदूरी करने वाले हैं, जो भी छोटे मोटे काम करने वाले लोग, उनके टोटली कारोबार बंद है, इनके लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी माइनॉरिटी सेल में, विभाग में लोग काम करते हैं, अपने अपने नेताओं का घेराव करें। आज तो सरकार महाविकास आघाड़ी है और जो भी बनी है सरकार उनकी है, और हम लोगों को उनका घेराव करना चाहिए, उन लोगों से इसकी मांग करनी चाहिए कि मौलाना, आपने सारथी को फ़ंड दिया, मौलाना आज़ाद को फ़ंड क्यों नहीं दिया? हाँ, मौलाना आज़ाद को फ़ंड देते तो कम से कम आज ये छोटे मोटे जो कारोबार बंद हो गए उनको मिल जाता। आज केंद्र सरकार 10,000 रुपये का लोन दे रही है, लेकिन उससे भी जो तो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। आपके प्रतिनिधित्व करने वाले या पार्टी के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कम से कम वो लोन तो अग्रसर होकर उनको दिलाए, नगर सेवक, कॉरपोरेटर, ये तो आ गया इस काम के लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने जो देखा है कि सिर्फ आपको जो है तो नेताओं की चापलूसी से फुर्सत नहीं है, उनके आगे पीछे घूमने से नहीं है, उनका वाद दिवस मनाने से नहीं है,
तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने काम की जिम्मेदारी को समझे। असल में आप माइनॉरिटी विभाग में काम करते हो, अल्पसंख्यक विभाग में काम करते हो, उसका मेन मकसद क्या है, वो किस लिए बनाया गया था, पार्टी ने किस लिए उसे बनाई थी? क्या सिर्फ वो वोट बैंक के लिए बनाया गया था कि आपको रिझाया जा सके? नहीं, आपका वोट तो उन्हें चाहिए ही, लेकिन आप उनको वोट तो दिलाते हो, लेकिन आप अपने अधिकार से महरूम हो। आप उस अधिकार को जानिए, पार्टी का संविधान पढ़िए। अगर पार्टी के संविधान में आपका उल्लेख नहीं है तो पूछिए कि क्यों उल्लेख नहीं है। आपके महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का नाम कोर कमेटी में है या नहीं महाराष्ट्र के, वो जानिए। उसके बाद आपके जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष है, स्थानिक कोर कमेटी में उनके नाम है कि नहीं, ये भी जानिए। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते भी नहीं हो, सिर्फ आप पद लेके काम करते हो। फलाने नेता का मैं आदमी हूँ, फलाने नेता ने फ़ोन कर दिया, आज प्रदेश अध्यक्ष बनाते हो माइनॉरिटी का, उसको अधिकार ही नहीं है, वो कोई पद ही नहीं दे सकता। स्थानिक आमदार के बोलने पे पद दिया जाता है, स्थानिक बड़े नेता के बोलने पे दिया जाता है, तो वो प्रदेश अध्यक्ष किस काम का, जिसको ये अधिकार ही नहीं है कि वो कोई पद दे सके या पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर सके, या उसका कोर कमेटी में नाम नहीं है। तो इस तरीके की जिम्मेदारियां संभाल के अपना पैसा वक्त क्यों बर्बाद किया जाए? अच्छा ठीक है, अगर आप जिम्मेदारी अगर समझते हैं, आपको अधिकार मिल भी जाए, तो आप उम्र के लिहाज से महाराष्ट्र का अध्यक्ष चुनिए। नौजवान 40-42 साल के लोगों को चुनिए जो तो पूरे दौरे कर सके, काम कर सके, युवाओं के अंदर बात कर सके। आज ना मैं देखता हूँ कि ना इनकी बूथ कमेटी है, ना इनकी पूरी ज़िले की बॉडी है, ना शहर की बॉडी है। बस एक 36 ज़िले में 2, एक शहर अध्यक्ष, एक जिला अध्यक्ष दे रखा है। तो कहाँ से काम होगा भाई? माइनॉरिटीज़ तरक्की कहाँ से करेगी? माइनॉरिटीज़ की स्कीम कैसे पहुँचेगी? ये माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट बनाने का क्या मतलब था कि आपको लॉलीपॉप दिया जाए, आपको चॉकलेट दिया जाए, आप हमारे नेता हो, माइनॉरिटी के नेता हो, इतना सुन के खुश होने के लिए आपको ये पद दिया गया है? इस खुशी में से बाहर आइए मेरे भाई लोग, अपने ही पार्टी के लोगों का घेराव कीजिए, अपनी ही मांगे मनवाइए। आज ये बात आ गई है। भाई ने जो शुरू में एक अशार कहा था, अगर उसका मतलब समझना है तो अपने माइनॉरिटीज़ के लिए आपको पूरे दिलो जान से अपने हक़ाइक़ को जानते हुए अपने हुकूक़ का इस्तेमाल करना आना चाहिए। उस तरीके की मांग कीजिए अपने पार्टी से। अगर नहीं होता है तो एक जो तो आंदोलन छेड़िए अपने ही पार्टी के सामने, आप धरना, मोर्चा, आंदोलन निकाल के बढ़ जाइए। हमारे मूलभूत अधिकार हमें चाहिए। हमें माइनॉरिटी कमीशन का आप जो तो चेयरमैन बना के खुश न कीजिए, आप जो हमें हज कमेटी का चेयरमैन बना के खुश न कीजिए। आज तक जो विभाग काम करते आया है अल्पसंख्यक विभाग, उसमें से आज तक आपने आमदार क्यों नहीं बनाया? उसमें से आज तक आपने एमएलसी क्यों नहीं दी? उसमें से आपने आज तक जो तो शिक्षक आमदार के लिए टिकट क्यों नहीं दिया? जो माइनॉरिटीज़ को गिनते ने, पूछते ने, ऐसे लोगों को, ठेकेदारों को आप माइनॉरिटीज़ के नाम पे आमदार खासदार बनाते। तो ये विभाग में जो 25-25, 30-30, 40-40 साल से काम कर रहे हैं, इन लोगों का क्या? और सबसे पहले अगर आपको माइनॉरिटी विभाग में काम करना है तो अपने प्रदेश अध्यक्ष से यह अधिकार मांगने के लिए कहिए कि हर जिला के अंदर 5 सीट हमको राखीव चाहिए। एक नगर पालिका, पंचायत समिति, महानगर पालिका के अंदर 5 सीट हमको राखीव चाहिए। जो हमारे जो तो काबिल लोग जो रहेंगे, हम उनको खड़ा करेंगे तो हमारा एक संगठन भी खड़ा होगा और पार्टी के लिए योगदान जाएगा। ये मेरा योगदान या प्रदेश अध्यक्ष का योगदान नहीं रहेगा, ये उसके घर को नहीं जाएगा, ये पार्टी के ही खाते में जाएगा और ये पार्टी की ही तरक्की होगी। इसी तरीके से आप एमएलसी इस कोटे में से क्यों नहीं देते? इनमें से देना चाहिए। आपने इन्हें खुश कर रखा है। आप जो तो वक्फ बोर्ड के मेंबर, आप हज कमेटी के मेंबर, आप अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, बस। इसके अलावा मुसलमान, वो भी उसमें अधिकार नहीं है। रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू अकेडमी दी जाती है, रबर स्टैम्प। हज हाउस, रबर स्टैम्प। अल्पसंख्यक विभाग, रबर स्टैम्प। चाहते क्या हो आप मुसलमानों से? आप दोस्ती तो बताते हो, आप माइनॉरिटीज़ के फेवर में तो हो, लेकिन किस तरीके की दुश्मनी निकाल रहे हो? कम से कम ये माइनॉरिटीज़ में काम करने वाले मेरे मुस्लिम भाइयों को कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। उतना अगर हम गरीब की मदद कर दे तो आखिरत सुधर जाए, जितना पैसा हम इनके घूमने के चक्कर में डाल देते हैं। वहीं पर खालिद भाई, जैसा कि आपने अभी बताया कि एक जिम्मेदारी होनी चाहिए और एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। तमाम पार्टियों के बारे में आप कह रहे हैं, किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कह रहे या किसी नेता के बारे में भी नहीं कह रहे, लेकिन जो बुनियादी काम की ज़रूरत है आज कौम व मिल्लत को, वो काम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप तमाम ही उन बड़े पदाधिकारियों को, उन नेताओं को और इन तमाम पार्टियों को कि वो
अगर बात मुसलमानों की जा रही है तो मुसलमानों के लिए बुनियादी काम ज़मीन पर नज़र आने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल कलीम भाई, मैं किसी एक पार्टी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं सभी जो है तो पार्टी में काम करने वाले बड़े पदाधिकारी, माइनॉरिटीज़ के, खासकर माइनॉरिटीज़ के पदाधिकारियों से मेरा ये कहना है कि आने वाली नस्लों ने तुम्हारा नाम लो, ऐसा कुछ काम करना चाहिए। बहुत सी स्कीमें हैं जिसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है, तो बुनियादी सहूलत भी जो हमारी थी आज वो भी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आप बड़े बड़े लोगों में उठते बैठते हो, जिस तरीके के आपके स्टेटस आप दिखाते हो सोशल मीडिया पे, लेकिन हकीकत में आप हो क्या? जब आप अपने गिरेबान में देखोगे तो सिवाय अंधेरे के आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। वहीं अगर आज परभनी की बात की जाए तो पिछले वक्त में जो 10 से 11 हज़ार लोगों के ऊपर जो तो मुकदमात हुए थे, जिस तरीके से आप मराठा आरक्षण के जो तो केसेस वापस लिए जा सकते हैं, वहाँ पे कोकन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी के उद्धव जी ठाकरे साहब ने मछुआरों का जो कुछ मैटर था उसके अंदर के केसेस वापस लिए हैं, तो यहाँ के केसेस वापस क्यों नहीं होते? पढ़े लिखे नौजवान इसमें पीछे जा रहे हैं, बेचारों का कोई कसूर नहीं है। जब एक समाज नहीं, एक समाज अगर आंदोलन करता है तो समाज का होने के नाते आपको जाना ही पड़ेगा, आप समाज से दूर नहीं रह सकते, तो उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। तो कम से कम कोई आज महाविकास आघाड़ी की सरकार है, कोई आगे बढ़कर ये क्यों नहीं करता कि ये केसेस वापस हो जाएंगे या वापस लिए जा चुके हैं? इस आवाज़ क्यों उठा नहीं रहा है? ये नेता लोग कर क्या रहे हैं? ये किसके लिए काम कर रहे हैं? समाज का कर रहे हैं। बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही, मुसलमान युवा परेशान है, माइनॉरिटीज़ के युवा परेशान है। ज़रूरी नहीं है कि माइनॉरिटीज़ की बात की जाए तो मुसलमान ही आते हो, उसमें आप गिन सकते हो कितने समाज आते हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम उतना तो आप जानते हो, उतने लोगों के लिए तो काम कीजिए। आज परभनी में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, कोई बड़ा उद्योग केंद्र नहीं है यहाँ पे MIDC नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े कारखाने नहीं चलते, यहाँ कोई फिश प्लांट नहीं है, यहाँ पे कोई बड़े बड़े जहाज़ नहीं चलते, कोई एयरपोर्ट नहीं है, फिर भी यहाँ के काम धंधे बने, पान शॉप, होटल, कपड़े की दुकान, छोटे छोटे कारोबार है। अगर आप वो यहाँ के स्थानिक नेता अगर वो भी नहीं कर सकते या बड़े नेता उसके लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो परभनी करे तो क्या करे? हाँ, फिर कहते हैं कि जगत जर्मनी भारत परभनी, हाँ जर्मनी से जोड़ते हो, लेकिन परभनी का हाल आज देखो ना क्या है। पड़ोसी जो है तो ज़िलों में आज सभी धंधे उद्योग चालू हो चुके हैं और परभनी पिछड़ा है। तो मैंने इसी तरीके के जहाँ भी हालात हो गए, माइनॉरिटीज़ के पदाधिकारियों से, खासकर महाविकास आघाड़ी में जो लोग आज काम कर रहे हैं, वो माइनॉरिटीज़ के पदाधिकारियों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले नस्लों के लिए कुछ कीजिए, नहीं तो नस्लों को जो है तो उजालों की आदत ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी अंधेरे में ही गुजारना पड़ेगी। जय हिंद, खुदा हाफिज़, जय महाराष्ट्र। तो नाजरीन, ये थे ARTC चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर जनाब खालिद साहब, जो अभी तक बता रहे थे कि क्या ज़रूरी है आज जो अगर मुसलमानों की बात की जाए तो आज मुसलमानों की जो हालात है महाराष्ट्र में या पूरे देश के अंदर देख ली जाए तो काफ़ी एक अफसोस का मुकाम है। आज छोटे छोटे कारोबारी परेशान हैं, आज लोगों के 4 महीने से लोग कर्फ्यू से, लॉकडाउन से परेशान हैं, कोरोना वायरस से परेशान है। ऐसे में ज़रूरत है कि हमारे जो रहबर है, जो आज हर पार्टी की बात की जा रही है यहाँ पर, किसी एक पार्टी की नहीं, तमाम जितने भी सियासी पार्टियाँ हैं उन तमाम पार्टियों में जो बड़े बड़े पदाधिकारी है, जो नेता है, उन तमाम को चाहिए कि वो आगे आए और कौम व मिल्लत की बात करें और उनको बुनियादी चीज़ें दिलाए ताकि आने वाली नस्लें उन्हें याद कर सके। और वहाँ पर नहीं चाहिए हमें ये जो आप देते हैं, नहीं चाहिए हमें ये मुशायरे, ये खवालियाँ, ये क्रिकेट के टूर्नामेंट, ये खबरस्तान